श्री गुरुवे नमः। जय भगवान नित्यानंद। ध्यान क्या है? कुछ भी ना करना ध्यान कहलाता है। तो जब तुम ध्यान में श्री नित्यानंद का चिंतन करते करते उनमें लीन हो जाओगे, तभी तुम उनके विषय में कुछ जान पाओगे। उनका ज्ञान बहुत ही रहस्यमय था। वे एक ऐसे महापुरुष थे कि उनके श्वास और प्रश्वास में तुम्हें उपदेश मिल सकते थे। यदि तुम उन्हें याद करो तो तुम चाहे जहाँ भी हो उनकी अनुभूति कर सकते हो। अनेक लोगों को उनकी अनुभूति हुई है। शक्तिपात के समय तुम कभी कभी उनकी अनुभूति करते हो। उन्होंने मुझे शक्ति दी है और यह वही शक्ति है जो मैं अंदर संप्रेषित करता हूँ। शक्तिपात के 27 प्रकार होते हैं और मुझे अपने गुरु से जो शक्तिपात प्राप्त हुआ है वह अत्यंत दिव्य, अत्यंत महान था, जिसका परिणाम यह है कि आज मैं यह सब कार्य कर सकता हूँ। आमतौर पर जब एक संत शक्तिपात देता है तो वे एक सप्ताह में केवल 2 लोगों को दे सकते हैं। यदि वे इससे अधिक लोगों को देंगे तो वे बहुत दुर्बल हो जाएंगे, अपनी सारी शक्ति खो देंगे और साधारणतः वे शक्तिपात तभी दे सकते हैं जब साधक ने अनेक तप कर लिए हो। परंतु मैंने इन सब की परवाह नहीं की। जो भी मेरे पास आया उसे मैंने शक्तिपात दिया। मैंने कहा वही होगा जो मेरे गुरु करेंगे। अतः मैंने पूरे विश्व के लोगों में शक्ति संप्रेषित की है। यह गुरु कृपा की सामर्थ्य है और यही गुरु सेवा की सामर्थ्य है। ध्यान करने वालों को गुरु को पत्र लिखने की सचमुच आवश्यकता नहीं होती। यदि मुझे अपने गुरु से कुछ पूछना होता है तो वे ध्यान में आते हैं और मुझे उत्तर दे देते हैं, जिसका अनुभव तुम भी कर सकते हो। देर सबेर ध्यान में तुम्हारे अपने ही अंदर से वे तुम्हें अवश्य उत्तर देंगे। ध्यान में इतनी शक्ति है। ध्यान में गहरे उतरने पर तुम तंद्रा अवस्था में चले जाते हो। यह स्वप्न या समाधि अवस्था से भिन्न है। तंद्रा अवस्था में तुम उत्तर प्राप्त कर सकते हो। तुम्हें बहुत सजग और सूक्ष्म बोध के साथ रहना होगा ताकि तुम उन्हें याद रख सको। इसलिए यदि तुम्हें ऐसा लगे कि गुरु को पत्र लिखने की आवश्यकता है तो अपने हृदय को डाक पेटी बना लो। अपने सभी पत्रों को बस उसी डाक पेटी में डाल दो, फिर तुम्हें सभी उत्तर मिल जाएंगे। आत्मा का ध्यान आनंद से करो, क्योंकि आत्मा अमर है। आत्मा यीशु है, आत्मा मूसा है, आत्मा नित्यानंद है, आत्मा राम तथा कृष्ण है। तुम सब पढ़ सकते हो, तुम खूब सिखा सकते हो और तुम बहुत कुछ लिख व सुन सकते हो, पर वह सब बाहिरंग जगत का है। जो आत्मा में लीन है वही अंतर जगत के संपर्क में है। अपने आप को खो दो। अपने आप को खोना ही अपने को पाना है। अपने आप को खोना अपने आप को खोना है। हमें हमेशा के लिए समझ लो, तुम्हारे बिना शिव नहीं है, शिव के बिना तुम नहीं हो। यह अनुभवी सिद्धों की सिखलानी है। यह आत्मा का धाम है। यहाँ तुम विश्रांति पा सकते हो। संतजन यही करते हैं। स्मरण रखो, शरीर नश्वर है, चाहे जिसका भी हो। शाश्वतता केवल आत्मा में है। सत्य केवल आत्मा में है। महानता केवल आत्मा में है। केवल आत्मा ही प्राप्त करने योग्य, देखने योग्य, मित्रता करने योग्य है। केवल आत्मा ही अर्जित करने योग्य है। मैं एक बार फिर से
तुम्हें बताना चाहता हूँ, शरीर को महत्व मत दो। मेरे गुरु नित्यानंद बाबा कितने सुंदर थे, उनका शरीर कितना सुंदर था। आज भी यदि तुम उन्हें लंगोटी पहने देखते हो तो महसूस करते हो कि वे सुंदर हैं, लेकिन उन्हें भी जाना पड़ा। फिर मुक्तानंद को भी जाना होगा, पूरे संसार को जाना होगा। परंतु जाने से पहले तुम्हें एक कार्य अवश्य करना है, और वह है आत्मा को पा लेना। तुम आत्मा हो, आत्मा तुम्हारी है। जब भी तुम कुछ करो तो ये कहो, जब तुम खाना खा रहे हो तब ये कहो कि तुम्हारा शरीर खाना खा रहा है, तुम खाना नहीं खा रहे, क्योंकि आत्मा खाना नहीं खाती है। तुम जब नहाते हो तो ये शरीर नहा रहा है, तुम नहीं नहा रहे। सदा अपनी आत्मा के लिए जियो। तुम निरंतर अपने शरीर के बारे में सोचते रहते हो और अपने आप को एक व्यक्ति समझते रहे हो। रुको, त्याग दो इस विचार को। फिर ऐसा सोचो, मैं आत्मा हूँ, मैं चिति हूँ। विचार का फल बहुत महान होता है। जो तुम हर समय सोचते हो, अंत में तुम्हें वही प्राप्त होता है। इसलिए सोचो, मैं आत्मा हूँ, मैं चिति हूँ, मैं सुंदर हूँ। इस शरीर का उपयोग एक यंत्र की तरह करो। गीता में कहा है कि व्यक्ति स्वयं ही अपना शत्रु है। यह सच है। मैं बुरा हूँ, मैं कुरूप हूँ, मैं आलसी हूँ, ऐसा सोचकर मनुष्य अपने ही आत्मा का शत्रु बन जाता है। तुम ऐसा क्यों नहीं कर सकते? तुम ऐसा क्यों नहीं कह सकते, मैं मुक्त हूँ, मैं प्रेम पाने योग्य हूँ, मैं सत्य हूँ, मैं आत्मा हूँ। कभी भी अपने आप की बुराई, जैसे हम कहते हैं कि मैं कुछ नहीं कर सकता, ऐसा मत कहो। हे मानव, व्यर्थ की नकारात्मकता के बारे में क्या सोचना, वे सब मिट्टी है। तुम ऐसा क्यों करते हो? डॉक्टर अनेक मस्तिष्कों की शल्य चिकित्सा कर सकते हैं और अभी तक कोई डॉक्टर किसी में एक भी दोष नहीं ढूंढ पाया है। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि तुम ही मन की कल्पनाएं हो? ऐसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। उनके पीछे क्या दौड़ना और बेमतलब अपने आप को परेशान करना। जैसे आकाश में बादल आते हैं और चले जाते हैं, वैसे ही मन में विचार उठते हैं और विलीन हो जाते हैं। उनके पीछे क्या दौड़ना और बेमतलब अपने आप को परेशान करना। विचार इसी प्रकार उठते हैं। वे तुम्हें नुकसान कैसे पहुंचा सकते हैं? वे आत्मा को कैसे स्पर्श कर सकते हैं? आत्मा में कोई न कुछ जोड़ सकता है, न ही उसमें से कुछ निकाल सकता है। आत्मा समग्र है, शुद्ध है और पूर्ण है। तुम जो भी करो, जहाँ भी जाओ, शांत बैठो और इस सत्य का चिंतन करो कि तुम आत्मा हो। यह समझो, मैं आत्मा हूँ, मैं चिति हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं पूर्ण हूँ।